ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। होली हंस का काम क्या है? नंबर 2, माया के 2 दरवाजे कौन से हैं? नंबर 3, बाप की आज्ञा क्या है? लास्ट, कुमारों को पोता मेल कैसे रखना है? तो आज बाबा ने बहुत सुंदर 2 दरवाजे बताए हैं और कैसे हम बाबा की आज्ञा क्या है उसे भी पालन करना है। तो सुनते हैं 15 नवंबर 99 की मुरली, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहते हो, किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या ना करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। आज लगता है कुमारों का संगठन आया हुआ है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए ना। जब बाप के बने हो तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। यह वायदा किया है, तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया ना। प्रवृत्ति वालों ने किया, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरा मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना। क्या यह अमानत में ख्यानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर दे अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं तो फिर मेरा मेरा कहां से आया?
तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना है करना नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो, ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? बड़े बड़े बाबा ने कहा मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? अब सुनो बड़े ध्यान से बाबा की आज्ञा। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं ना। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की ये आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो, यह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो ना? क्या मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले, बाबा तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा। वह तो राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि हम मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। अब सुनो, कुमारों को बाबा क्या कहते हैं। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता वैसे चलाते? एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए, हर एक कुमार को धन का भी। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, मालूम है? थोड़े हाथ उठा रहे हैं। दादी हमेशा बताती थी कुमारों को अपनी इनकम का एक हिस्सा जो पेरेंट्स को अगर आवश्यकता है उनको भी दो, एक हिस्सा बाबा की भंडारी में डालो, एक हिस्सा मधुबन में भेजो, एक हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगाओ, एक हिस्सा लौकिक अपने कार्य में लगाओ, एक हिस्सा बैंक में डालो। ये सारा हिसाब बाबा की आज्ञा प्रमाण बताते थे। इससे कुमारों का बैलेंस रहेगा वृत्ति का। हाँ, जरूरी नहीं बराबर हिस्से करने हैं। मान लो पेरेंट्स को जरूरत ही नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको रहने दें। कई बार अपनी आवश्यकताएं ज्यादा है, खर्चा होता है, ठीक है। कहीं ज्यादा, कहीं कहीं अपनी आवश्यकताएं कम है, बाबा में भंडारी में अधिक कर सकते हैं, मधुबन में अधिक कर सकते हैं, सेवा में अधिक कर सकते हैं, तो उधर करो। तो बाबा ने कहा थोड़े हाथ उठा रहे, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है, इन्हों को जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चित हो जाए, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो
और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। समझा? बाप दादा ने पहले भी समझाया कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं ना, श्वासो श्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की, जीवन की छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहां ना कहां खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, क्या? उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। ब्राह्मणों को भी तो दिखाना है ना उड़ती कला का खेल। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के रिजल्ट लिखकर दी, यह हुआ यह हुआ, तो ये प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला का खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ऐसे सदा प्रकृति के भी सब चीजों में अमानत, सब बाबा का। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ते और उड़ाने वाले, सरव खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी, कदम कदम पर हर संकल्प स्वप्न सब आज्ञा। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।